आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक क्लिप डाली है। ठीक है, अभी मैं वो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बेटा मैं संडे को आ रहा हूँ लाइव। चलो 1 मिलियन का कुछ सेलिब्रेशन कर लेते हैं, रिमाइंडर सेट कर लो, और कुछ सरप्राइजेस भी हैं। तो अभी तो यार ये स्मार्ट बोर्ड पे मुझे थोड़ा, अभी ये जल्दी वीडियो था तो मुझे थोड़ा शायद जाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए आज घर से वीडियो करूंगा, कुछ काम वहां पे चल रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक 57 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है मेरे ख्याल में। पहले आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, वेट। वो आज भी जिंदा है, मर के भी फिजाओं में, बस मार देने से कोई मुर्दा नहीं होता। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जब ज़ुल्म सितम के कोहे घरा रूए की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धर धर धड़केगी, हम देखेंगे। आपने ये वीडियो देखा? ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पोस्ट किया है। अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक 57 सेकेंड का जो आपने देखा, जिसमें यह बताया गया है कि सारे के सारे कश्मीरीज दे वर द विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी। इसको अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स बोला जा रहा है। और कश्मीर फाइल्स एक शानदार मूवी है, आई होप आपने देखी होगी अभी तक। मैंने बहुत सारे लेक्चर बनाए थे। तो ये एक अटेम्प्ट है कि उन नागरिकों तक पहुंचे जिनका जो दर्द है वो बहुत बड़ा है और हर कोई टेररिज्म का शिकार है। ये इस वीडियो, ये जो वीडियो पोस्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल्स ने 31 मार्च को पोस्ट किया, और 4 अप्रैल को आप समझिए कि फिर से जो माइग्रेंट्स हैं और कश्मीरी पंडित, उन पर अटैक्स हुए हैं। अगेन कश्मीर फाइल्स, आपको पता ही कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर मूवी बनाई गई है, लेकिन बहुत लोगों को यहां पे लगता है कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, टेररिज्म की वजह से उनको भी दिक्कत है और उनकी दिक्कतें नहीं दिखाई गई। देखिए, वैसे तो कश्मीर पंडितों पे वो मूवी थी, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें एक चीज तो है कि आर्मी के मेजर सुरेंद्र पुनिया का ये बोलना था कि कश्मीरियों के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर वो सेना को सपोर्ट करते तो आतंकी मारते हैं, और अगर वो कोई मतलब उधर हल्का सा भी अलाइनमेंट होता तो सेना मारती। खैर वो तो मारेगी ही मारेगी। तो पशु पेश में बताते कश्मीर, यहां पे जो कश्मीरी है वो डरे हुए हैं, और इसीलिए मिलिट्री और पुलिस बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। ये चीज है। अब आपने देखा जो क्लिप है वो स्टार्ट होती है, जो औरत है वो मौर्न कर रही है, शोक जता रही है 27 मार्च को, वही कि इट वॉज अ किलिंग बाय सस्पेक्टेड मिलिटेंट। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को यहां पे मार दिया गया था ना, और उसका जो ट्विन ब्रदर था घाटी में, उसको मार दिया गया। मिलिटेंट से जो है भाई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर इशफाक अहमद के घर में घुस गए, और उमर जैन जो उसका भाई था, उमर जान सॉरी, तो उसके साथ मार दिया गया। दोनों को मार दिया। जो विक्टिम्स की फोटोज हैं वो सामने है। और उसके बाद आपने देखा कि कितने सारे मॉर्नर्स हैं, कितने लोग शोक मना रहे हैं। अभी तक आप समझिए 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, टारगेटेड किलिंग जो हुई है। तो यहां पे जो बैकग्राउंड में जो ऑडियो आ रहा है वो आपको पता ही है, वो मूवी में भी यूज किया, और वो पिछले साल तो काफी बवाल भी मचा था, हम देखेंगे, है ना। तो 11 मार्च को कश्मीर फाइल्स जो है वो रिलीज हुई थी, और बहुत जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उसमें टैक्स फ्री कर दी गई, जो नॉन रूल्ड है उसमें नहीं, बवाल भी हुआ। पर्सनल मेरी राय है कि बहुत शानदार मूवी थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को आप सीधा जाके स्थापित करो, मूवी बनाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, स्थापित करो, लेकिन मूवी बनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी तक उनकी कोई बात नहीं कर रहा था, है ना।
कोई बात नहीं कर रहा था। जब ये मूवी आई है तो कम से कम उनकी बात तो शुरू हुई है, इसीलिए जरूरत है ये। तो ये भी था कि मूवी ने काफी कंसर्न्स भी, कम्युनल पोलराइजेशन ना हो जाए, समाज ना बढ़ जाए। देखिए कुछ वीडियोस ऐसे आए थे जो बिल्कुल सही नहीं थे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। किसी एक कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए थे इसमें। रिलीज के बाद पुलिस ने ये बोला कि भाई देखो सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो इशू था, देखिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या सब कुछ ठीक ही चला, कोई दिक्कत नहीं है। मूवी भी आई, सबने देखी, सब रोए भी, और अब ठीक है, सब कुछ हुआ, सच तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन यहां पे कुछ लोगों का कहना था कि भाई इशू ये है कि पर्टिकुलर नैरेटिव को दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। हम यहाँ पे टीवी, नेशनल टीवी चैनल्स देखते हैं, और पाकिस्तान को आपको पता ही है कि 50 सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और इस समय ये बिल्कुल सही टाइम है कि यहां पे पाकिस्तान इस समय बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, वहां से शायद गतिविधियां कम होगी। तो इस समय बिल्कुल सही टाइम है कि हम कश्मीरियों के साथ अब मिले, और अच्छे से मिले। ये जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर ने बोला है। दिल्ली में सेंट्रल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा वरीड है, क्योंकि देखिए अभी जो माइग्रेंट्स और कश्मीरी पंडित्स पे अटैक्स है ना, वो ज्यादा बढ़ गए हैं। यस, मूवी के बाद थोड़े अटैक्स और ज्यादा बढ़ गए हैं। मंडे इवनिंग को यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे गोली चलाई साउथ कश्मीर शोपियां में, काफी घायल हो गए। देन उसके बाद 2 और अटैक हुए, सीआरपीएफ पर्सनल यहाँ पे मारे गए, और मतलब वीर गति को प्राप्त हुए, और 3 और लोग घायल हुए, जिसमें 2 माइग्रेंट वर्कर्स थे। अटैक की बात करें, जो माइग्रेंट लेबर्स, ये 2 दिन, मतलब लगातार 2 दिन हुआ है ये, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि 4 अप्रैल, ये 20 मार्च के बाद से शुरू हुआ, और अटैक से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने भी आपने देखा कि 7 लोग मारे गए थे, जिसमें एक प्रिंसिपल थी। अभी तक 6 माइग्रेंट वर्कर, जिसमें एक कश्मीरी पंडित, 2 सिविलियन और एक सीआरपीएफ पर्सनल जो है, दे हैव बीन शॉट बाय मिलिटेंट्स इन पास्ट नाइट। सोर्सेज ने बोला है कि जो अटैकर्स हैं, दे आर लोकल अनट्रेन्ड मिलिटेंट्स। ये लोकल थे बट दे वर अनट्रेन्ड, और दीज आर ओवरग्राउंड वर्कर्स, ठीक है, जो पार्ट टाइम मिलिटेंट्स बन गए, है ना। मतलब ओवरग्राउंड यहाँ पे काम करते थे, पार्ट टाइम मिलिटेंट बन गए, ये चीज है। अब जनरल सेंटिमेंट ये है कि यहां पे गुस्सा बढ़ गया है। आप समझिए कि ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, ये लोकल्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि अटैक करो, एक ऑफिशियल ने बोला। अब ऑपरेशंस तो कंडक्ट करवा ही रहे हैं, कल्प्रिट्स को पकड़ ही रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो लोकल कम्युनिटी पे भी जा रही है, और लगातार उनसे बातचीत कर रही है कि भैया ये जो पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर, इसको शांत करो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू एंड कश्मीर को यहां पे डायरेक्ट किया है कि जितने भी मेजर्स लें आप लीजिए, वहां पे सिविलियंस को, कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडित को, यहाँ पे माइग्रेंट्स को, सबको बचाएं, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े। इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर तपन देका गए थे वैली में, घाटी में, कश्मीर में, देखा कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। अटैक्स बेसिकली माइट बी पॉसिबल कि स्लीपर सेल्स की वजह से हुआ है ना, जो कि लश्कर तैयबा का एक रेजिस्टेंट फोर्स है। तो अब देखिए, ये तो आपने मिलिटेंट की बात सुन ली, लेकिन आप समझ लीजिए भगा भगा के मारा इन सबको, इतना मारा है, कमर तोड़ के रख दिए, ठीक है, बहुत मारा, सबको खत्म कर दिया। डेस्परेशन है भाई, आर्मी ने और पुलिस ने कमाल का काम किया, नेटवर्क्स तबाह कर दिए हैं, आतंकियों को हिला के रख दिया। समझिए इतने लोगों को मारा है, इतने आतंकियों को मारा है कि किसी की इतनी अब औकात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, ये चीज है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इनको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज दे आर एक्चुअली रेगुलर सिविलियंस विथ रेगुलर जॉब्स। आप समझिए कि इनकी रेगुलर कुछ सिविलियंस दे आर टर्निंग मिलिटेंट्स, सब नहीं, याद रखिएगा। आर्मी खुद कहती है कि 80 to 90% कश्मीरी जो हैं वो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो डरते हैं, वो डरा हुआ है, लेकिन जो कुछ हैं वो अपनी पार्ट टाइम जॉब को छोड़, मतलब अपनी जॉब को छोड़कर पार्ट टाइम टेररिज्म पे आ गए हैं, ये चीज है। लेकिन ये भी न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, इनको भी खत्म कर देंगे, ये ऑफिसर्स ने बोला। सितंबर लास्ट ईयर में आप समझिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि टीआरएफ, वही लश्कर रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक विंग है, स्ट्रैटेजी था कि भाई जितने नॉन लोकल्स हैं उनको टारगेट करो, ऐसा था। अब आप समझिए कि सरकार ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट को कि 34 नॉन रेजिडेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर में लैंड खरीदा है। यानी कि देखिए बदलाव तो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, अगले 10 सालों में बहुत जबरदस्त बदलाव होगा, लेकिन फिर भी यहां पे जो अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स है ना, ये तो है। अब आप समझिए कि पुलिस वाला भी आम कश्मीरी था, पुलिस में था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनके भाई को मार दिया।
मिलिटेंट्स खत्म होंगे। आप ये बिल्कुल इसका आप निश्चिंत रहिए, जितने भी छुटपुट अटैक हो रहे हैं सबके सब मारे जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह कि यहां पे लोकल्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, लोकल्स को, क्योंकि अगर लोग नहीं सपोर्ट करेंगे ना वहां के तो दिक्कत। तो इसीलिए पुलिस जो है वहां पे जाके समझा रही कि हमारा सपोर्ट करो। तो ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच।